बच्चों जय श्री राम। मैं श्रीचंद त्रिपाठी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 की वीडियो के साथ धनुष भंग शीर्षक के साथ जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उपस्थित हूँ। बच्चों इससे पहले कई वीडियो आप पढ़ चुके हैं और आपको याद दिला दें संस्कृत दिग्दर्शिका भी चल रही है। बगेगुलेशन वाराणसी समाप्त हुआ है, इसको रूपा मैम पढ़ा रही है। बहुत अच्छी संस्कृत की जानकार हैं, अच्छे से पढ़िएगा। टेट सीटेट क्वालिफाइड भी है और संस्कृत से में बीएड साकेत से, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से नहीं है, बड़ी मेहनती छात्रा और जो कि एक शिक्षिका के रूप में आपके सामने है। बहुत प्यार से पढ़िएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो काव्य तो चल ही रहा है, साथ साथ वो भी चल रहा है। दोनों वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। बाद में संध्या भी होगी, अलंकार अंजलि में पढ़ा रही है, रस भी होगा, छंद भी होगा, सब बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। और जहां आपको ऐसा लगे ये समझने में दिक्कत है, कमेंट करिएगा, मैं वो टॉपिक लेकर के पुनः आपके सामने आऊंगा। लाइव आने वाला हूं, आप प्रश्न करेंगे, उत्तर मैं देने का प्रयत्न करूंगा और अच्छा क्षण होगा वो। तो हमारा ध्येय है क्या परीक्षाओं में, यही नहीं बोर्ड की, इन फ्यूचर जितनी भी परीक्षाएं हो, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, आप वहां भी महारत हासिल करें, वहां भी दिखाएं कि किसी शर्त मैंने हिंदी पढ़ी। इसीलिए मैंने 9, 10, 11, 12 दोनों चारों कक्षाओं को साथ लिया। बहुत जल्द बीए की क्लासेस भी आप वीडियो में देखेंगे। पहले साहित्य पढ़ें। जीके क्या है, जीके कोई अलग से नहीं आता, इन्हीं साहित्यों से काट छांट करके उसको बनाया जाता है। अगर बेश आपको मालूम है तो उसमें भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको समझ में आएगा। आइए देखिए, मां जानकी भगवान राम को लगातार देख रहे हैं, सुंदर है, दर्शनीय है, देखने लायक है, बड़े अनुराग से देख रहे हैं। अब जब उन्हें देखता हुआ कोई दूसरा देख लेता है तो आंख नीचे कर लेते हैं, शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है। यही क्रम उनका चलता रहता है। उसी पर कवि ने लिखा है, उपमा दे डालिए, क्या दिया? प्रभु ही चितई पुन चितऊ मही, राजत लोचन लोल, अखेलत मन जमीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। पहले वाचन कर ले, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं कि गिरायलीन मुख पंकज रोगी, प्रगटन लाजो निशायब लोगी, लोचन जलो रहा लोचन कोना, जैसे अपारामो कृपण कर सोना, शकुचि व्याकुल ताबर जानी, धरि धीरजु प्रतीत मुरयानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तव भगवान सकल उर्वासी, तव भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघु बर कर दासी,
जही कर जही पर सत्य शनेहु, जही कर जही पर सत्य शनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। प्रभु तन चिताई प्रेम तनु ठाना, प्रभु तन चिताय प्रेम तनु ठाना, कृपा निधानु राम सब जाना, कृपा निधानु राम सब जाना। सियहि बिलोके तके वो धनु कैसे, सियहि बिलोकी बिलोकी सियहि बिलोकी तके वो धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। बच्चों जैसे भी आए गाओ गुनगुनाओ, कई कई बार पढ़ो इसे। एक तो भगवान का भजन होगा, दूसरे विद्याध्ययन होगा, तीसरे परीक्षा में अगर कोई भी पंक्ति पूछी जाएगी तो आप नो डाउट अच्छा लिखेंगे। ये मेरी सलाह है, और गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास करोगे फायदा कभी मिलेगा। आइए मां जानकी प्रभु श्री राम को देख रही है। प्रभु ही चिताई, किसको देख रही है? प्रभु को देख रही है। प्रभु ही चिताई पुनि द्वारा चिताऊ मही, महिमा ने पृथ्वी, भगवान को देखा मां जानकी ने और पृथ्वी को देखा, यानी भगवान को देख रही हैं। और उन्हें देखता हुआ कोई दूसरा देखता है तो नीचे देखने लगती हैं। तो राजत लोचन लोल, लोचन नेत्र के, नेत्र कैसे है? लोल चंचल, उनके चंचल नेत्र बड़े सुंदर दिख रहे हैं। जैसे कोई ऊपर देखे फिर नीचे देखे, ऊपर देखे नीचे देखे, तो नेत्र ऊपर नीचे हो रहे हैं, चंचलता दर्शा रहे हैं और देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। किसके नेत्र? मां जानकी के नेत्र। किसको देख रहे हैं? प्रभु जी को देख रहे हैं। और उसके बाद क्या देख रहे हैं? मही, पृथ्वी को देख रहे हैं। प्रभु ही चिताई पुनि, पुनि में दोबारा, प्रभु ही चिताई पुनि चितऊ मही, राजत लोचन लोल, लोल माने चंचल, चंचल लोचन, बड़े सुंदर लग रहे हैं, राज रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? कवि ने बहुत जबरदस्त दिया उत्प्रेक्षा के माध्यम से। जन मन मानो जनु जानो, अंजलि मैम ने आपको अवश्य पढ़ाया होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो, जा भी आए वहां कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, एक कामना किया जाए, ऐसा हो सकता होगा, अनुमान लगाया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? जनु। अब आपको मन मानो जन जानो से बहुत बहुत कविताएं याद करनी चाहिए कि शोभित मंचन की अवली, गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, और ईश मनो वसुधा में सुधारी, मनो ईश मनो वसुधा में सुधारी, सुधाधर मंडल मंडी जोनाई, और तामह केशव दास विराजत, राजकुमार सबे सुखदाई, और देखन स्यो जनु देव सभा, स्यो और जनु, देखन स्यो जनु देव सभा, शुभ सिय स्वयंवर देखन आई। जबरदस्त उत्प्रेक्षा। मनु मानो, जनु जानो, ये वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा के। बढ़िया से पढ़ते रहिए। मैं साहित्य के साथ आपको पढ़ाता रहूंगा, अलंकारों के साथ पढ़ाता रहूंगा, संधियों के साथ पढ़ाता रहूंगा, कि जहां जहां आएगी मैं आपको वहां ले जाऊंगा। वैसे भी पढ़े, ऐसे भी पढ़े, साहित्य के साथ पढ़े। यहां भी जानिए कैसे है।
खेलत मनस जमीन जुगा जनु विधि मंडल डोल। मनसिज माने कामदेव, मनसिज माने कामदेव, कामदेव। काम है कुसुम धनु शायक लीने सकल भुवन ने बस कीन्हे। इससे पहले लाइन पड़ा है काम, वही कामदेव, मनसिज है यहाँ दूसरा वर्ड आया, यानी कामदेव के दो पर्यायवाची आप पढ़ लिए। गोस्वामी को पढ़ने के बाद, तुलसी मेरे बाबा को पढ़ने के बाद दो पर्यायवाची पढ़े आपने कामदेव के, एक कौन सा काम और दूसरा कामदेव। ऐसे 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 नाल इकट्ठा करो। खेलत मनसिज मीन जुगा अजर विधि मंडल डोल। जैसे विधि माने चंद्रमा, मंडल माने जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की मछलियां तो खेल रही हूं, जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल क्रीड़ा कर रही हूं। अरे बर्तन कह लो, भाड़ा कह लो बड़ा सा। जलो विधि मंडल डोल, समझ में आएगा नहीं समझ? फिर से को भगवान जानकी प्रभु श्री राम को देख रही है और उसके बाद जब उन्हें कोई देखता है तो लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती है, जिससे उनके चंचल नेत्र बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कैसे सुंदर दिख रहे हैं? जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में जल क्रीड़ा कर रही हो। जल क्रीड़ा, आंखों में भी पानी होता है और डोल में तो रहेगा ही। जैसे काम मछली है तो पानी है, जहां मीन तहां नीर अगाधा जिम हरि शरण ना एक बाधा। जहां मीन है वहां नीर है। बच्चों वीडियो बड़ा होने के डर से मैं बहुत सारी बातें आपको बता नहीं पाता, अन्यथा एक एक शब्द पे कई कई कविताएं सुना सकता हूं तुम्हें और सिद्ध कर दूंगा, एक एक शब्द को मैं सिद्ध कर दूंगा कि यहाँ फला कवि ने फला कहा, ऐसे लाइनें हो रही है। लेकिन क्या करूं, समय का फाउंडेशन है, वीडियो बड़ा होगा आप बोल होंगे। आइए अर्थ टू अर्थ देखेंगे। जो जो आपकी कक्षाएं बढ़ती रहेगी तो मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी व्याख्या बढ़ती रहेगी। एक एक शब्द पर मैं कई कई शब्द आए ऐसे आप पढ़ें। मैं कोई अपना ज्ञान नहीं ठेल रहा हूं आप ऐसे पढ़ो, कोई शब्द बोले आप कविता सुनो, ये मेरी इच्छा। फिर आप हिंदी के अच्छे अतिथि हैं। जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही। आइए चौपाई छंद में पढ़ते हैं। अभी तक आपने दोहा पढ़ा। दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, जिसको दोहा बोलते हैं। और चौपाई छंद में समृद्ध छंद है, 16-16 मात्राएं होती है। इसी बहाने छंद भी पढ़ते हैं। एक पंचदू का गिरा बहुत जबरदस्त रूपक है, रूपक अलंकार आने वाला है बहुत जबरदस्त कि गिरायली मुख पंकज रोगी प्रगट नलाज निशावलोकी। ध्यान दे, गिरा। अब भैया माता जी, अब माता जी न समझो, आप समझो, अपने आप का समझो। मान लो आप एक लड़की है और आपका वो लड़का जिससे शादी होने वाली है सामने खड़ा हो, अंदर से तो बहुत इच्छा हो, देख ले वो आपका है, क्योंकि आपका होने वाला है तो बहुत इच्छा होगी, चाहे कहें या न कहें। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि आपसे बड़ा आदमी कोई देख रहा है कि हम अपने नायक को देख रहे हैं, हम अपने होने वाले पति को देख रहे हैं, आपको लज्जा आ जाएगी, शर्म, नजर हटा लेंगे, नजर इधर कर लेंगे, ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे मानो हम देख ही नहीं रहे। और जैसे फिर होठों पे मुस्कान आ जाती है, प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि आप वही देख रहे है ना। तो वैसे ऐसे सीता जी है, अरे है तो नायिका ही ना। लेकिन जब लज्जा आई तो थोड़ा सा रूप बनाया गया कि गिरा, गिरा माने वाणी, पिता भी तो है वही, गुरु भी तो है वही, सभी लोग वही है, मम्मी तो भी है वही, शर्म नहीं आती।
आएगी कि गिरायन मुख पंकज रोकी, बाणी, गिरा माने बाणी, अलिन माने भ्रमरी, अलिन माने भ्रमरी, बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक दिया। कहने का मतलब क्या हुआ? भ्रमरी को कौन रोक सकता है? कमल। और वाणी को कौन रोक सकता है? मुख। भाई बहुत बोला चाहो मुंह बंद, बोलो हिम्मत हो, नहीं बोल सकते। यदि मुंह चाहेगा तो वाणी आएगा, और यदि कमल चाहे तो भ्रमरी को कैद कर ले, बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी आसक्ति में रहती है, इसलिए वो उसे बंद कर लेगा अपने आगोश में। तो गिरायन मुख पंकज रोकी, अब क्यों नहीं बोल पा रही है? प्रगट न लाज निशायवलोकी, लज्जा रूपी रात्र। जैसे ध्यान दे, दो वर्ष चलेगा। जैसे रात देख आ रही है सामने, तो कमल क्या हो जाएगा? प्रशस्त हो जाता है, शिवक जाता है आपस में। वैसे लज्जा रूपी रात है, लज्जा आएगी तो वाणी आएगी, बंद हो जाएगी। अगर आप शर्मा गए तो बोल नहीं पाएंगे। कैसे? जैसे रात को देख करके कमल नहीं चलता, बल्कि वो शिमुड़ जाता है। वैसे सीता जी भी बोलना तो चाहती थी, लेकिन लज्जा आ गई, कैसे बोल पाएंगी? वहीं श्रेष्ठ लोग भी हैं, अग्रज भी हैं, गुरु लोग भी है, मम्मी भी है, कैसे बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे ना। गिरायन ने मुख रूपी भ्रमरी को, सॉरी बाणी रूपी, क्षमता, बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक दिया। क्यों? सामने क्या थी? लज्जा रूपी रात को देखकर, अवलोक माने देखकर, लज्जा रूपी रात को देख करके मुख रूपी कमल को, मुख रूपी नहीं, बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक लिया। समझ में आया होगा ना? फिर से देखो, बाणी रूपी भ्रमरी को लज्जा रूपी रात को देख करके मुख रूपी कमल ने रोक लिया। एक लाइन में फाइनल, बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने लज्जा रूपी रात को देख करके प्रकट नहीं होने दिया, बंद कर दिया। अर्थात लज्जा आने के कारण मां जानकी चुप हो गई, बोल नहीं पाई। अब देखिए, कहना तो चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन विवश है। अब जो कह नहीं पाएंगे तो कुछ लक्षण तो प्रतीत हो गए। अगले लाइन में देखो कि लोचन जल रहा, लोचन को ना, लोचन जल रहा, लोचन को ना। लोचन माने नेत्र, नेत्रों का पानी अर्थात आंसू कहां रह गया? आंख के कोने में रह गया। आंख का पानी आंख के कोने में चला गया। अरे रोएंगी तो बड़ी शर्म की बात है। सभी लोग सोचेंगे कि सीता की शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए रो रही है ना? शर्म वाली बात है कि ना? तो फिर कैसे आप रोएंगी? अपने ही आंसुओं को अपने ही आंखों में आप दबा लेंगी। और किस कैसे? जैसे उपमा, जैसे कृपण कर सोना, जैसे कृपण माने कंजूस, जैसे अब कंजूस अपने सोने को कहाँ रखता है? सोना चांदी को घर के कोने में रख देता है, छुपा के रख देता है, वैसे सीता जी ने आंखों के पानी को आंखों के कोने में छुपा दिया। रो भी नहीं और आंसू भी नहीं। समझ में आया ना? लोचन जल रहा, लोचन को ना, जैसे परम कृपण कर सोना। अब देखो, रो भी न पाया आदमी, बोल भी न पाया आदमी, तो व्याकुलता बढ़ेगी कि सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी। बड़ी व्याकुलता बढ़ गई, एकदम बेबस हो गई, परेशान हो गई। आप कुछ कहना चाहते हैं, धरी धीरज प्रतीत मुझे आनी, माने हृदय प्रतीत माने विश्वास, धैर्य धर के कुछ विश्वास किया, धैर्य रखा। व्याकुलता तो बड़ी, अपनी हृदय की व्याकुलता को बढ़ा हुआ जान करके माता जानकी ने धैर्य रख करके विश्वास के साथ विश्वास रखा अपने हृदय में।
मजबूत हुई थोड़ा सा, अपने ऊपर ले रही कुछ बात, सब माना गया थक गई। अब देखिए खुद के ही सुकृत को याद करेगी, दूसरे का बल काम नहीं देता है। कब तक मनाती रहेंगी, आरती गाती रहेंगी। आइए बहुत जबरदस्त लाइन बच्चों, कि तन मन बचन मोर पनु साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा। कहा यदि मैं तन से, मन से और वचन से, यदि मेरी प्रतिज्ञा सच हो, मन माने प्रतिज्ञा, यदि मैंने प्रतिज्ञा तन से, मन से और वचन तीनों रूपों में की हो, और यदि भगवान श्री राम के चरण कमल में मेरा हृदय हो, चित्त माने हृदय और राचा माने सुशोभित होना, यदि मेरा सच्चा प्रेम भगवान के श्री चरण कमल में ही हो, तो ध्यान रखना, एक शर्त रख दिया फिर से, तन मन वचन मोर पनु साचा। यदि मैंने तन मन से और वचन से सच्ची प्रतिज्ञा की हो और भगवान के श्री चरणों में जो कमल के समान है मेरे मन का, मेरे हृदय का सच्चा स्नेह हो, तो भगवान सकल उर्वासी, तो जो उर माने हृदय, वासी माने वास करने वाले भगवान श्री राम, शकल माने संपूर्ण। तो यदि मैं तन से, मन से और वचन से, तीनों विधियों से मेरी प्रतिज्ञा सच हो और भगवान के चरण में यदि मेरा सच्चा प्रेम हो, तो सारे लोगों के हृदय में रहने वाले भगवान करहि मोहि रघुबर कर दासी, तो मुझे प्रभु श्री राम की दासी बना दे। किसी का बल नहीं, यदि मैं सच्चा हूं, यदि मैं सच्ची हूं, तन से, मन से और वचन से, यदि मैं सच्ची हूं, मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है और भगवान के श्री चरणों में मेरा अनुराग है, तो भगवान मुझे भगवान की दासी बनने का अवसर दे। अपनी ही प्रतिज्ञा को उठा लिया, किसी से कोई मदद नहीं। यदि मैं अच्छा, तो प्रभु मुझे यह अवसर जरूर दे कि मैं प्रभु श्री राम की दासी बन जाऊं। ऐसा विश्वास लेकर के मां जानकी आई है। वही है ना कि तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सरोज कमल, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कर दासी। और जिंदगी की बहुत अच्छी लाइन बच्चों, इस पर भरोसा रखिएगा। जैसे 2 दूनी 4 सत्य होता है, वैसे हमारे बाबा की लाइन सत्य है, तीनों कालों में सत्य है। और इस छोटे से शिक्षा के अधिकरण को तो इस लाइन पर नाज है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी लाइन है, जिसका मैं स्वयं विश्वास पात्र हूं, मैं स्वयं विश्वास करता हूं इस पर, कि जही कर जही पर सत्य शनेहु, जही कर जही पर सत्य शनेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है कि जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिल जाता है। जिस पर सच्चा स्नेह होता है, ध्यान रखना बच्चों, सच्चा स्नेह, स्वार्थ से नहीं। जो माँ बाप को ठगी करके, माँ बाप को चीट करके, उस भाई को चीट करके जिसको आप गंदे और घटिया प्रेम की संज्ञा देते हैं, उस प्रेम में सच्चाई नहीं है। उस सच्चे प्रेम से न तोलिएगा। प्रेम सच्चा वो होता है, जन्म कोटि लगे नगर हमारी, कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत राम कुमारी। ये है, अगर शादी होगी तो शंकर जी से होगी, चाहे ऐसे जिंदगी गुजर जाए। अब अपना प्रेम सोचो। आज नायक कहीं चला गया, 4 दिन बाद आप किसी दूसरे के हो जाते हैं। यह सच्चा स्नेह नहीं है, यह वासना का प्रेम है, जिसे आप घटिया ढंग से प्रेम जैसे पवित्र शब्द को नापाक करते हैं, अपवित्र करते हैं। वो प्रेम हो ही नहीं सकता।
वहां वासना होती है। उस प्रेम को न कहना कि गुरु जी हम बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, वो नहीं मिला, शादी हमारे तीसरे से हो गई। ये गलत बात है, तुम्हारे प्रेम में ही खोट होगी। अरे उस बाप के तो तुम हो ही नहीं पाए जिसने तुम्हें पैदा किया, उस मां की तो हो ही नहीं पाई जिसने गर्भ में रख करके इतने समय तक पाला। अरे तुम धूर्त उसको चीट किए हो, इसे प्रेम की संज्ञा देते हो। जो अपने मां बाप का नहीं है वो किसी का नहीं होगा, जो अपने गुरु का नहीं किसी का नहीं होगा। ये झूठा है, वो प्रेम आपका झूठ है, फरेब है, सिर्फ एक नौटंकी है। इसलिए उस प्रेम घटिया जो प्रेम कहते हो मैं उसकी बात नहीं करता। खैर छोड़िए, विषयांतर होने की कोई जरूरत नहीं। यही कर यही पर सत्य शनेहु, सोत्य ही मिलई न कछु संदेहु। यदि आप आईएएस बनने का सपना रखे हैं ना, और सच्चा स्नेह है आपका, तो आपकी क्रिया शैली में भी, आपकी कार्य शैली में भी वही झलकेगा। आपका चलना भी आईएएस की तरह होगा, आपका बोलना भी आईएएस की तरह होगा, आपकी पाठन शैली भी आईएएस की तरह होगी। तब समझ लेना आप आईएएस बनने के रास्ते पे हैं। अरे आप निकले हो पढ़ने और रखे हो मोबाइल चुपके से, घर वाले जाने पढ़े गए हैं और तुम चले गए दूसरी जगह। फिर कहा तो गुरुजी हमारा तो सच्चा स्नेह था और मैं आईएएस बनने वाले, कभी नहीं बन पाओगे, तुम अपने आप से चीट कर रहे हो। अरे भैया ये तो मैंने सुना था कि संसार दूसरों को चीट करता है, तुम कैसे हतभाग्य हो कि खुद को चीट कर रहे हो और समझ रहे हो दूसरे को कर रहे हो। अरे मूर्ख, इस संसार में कोई किसी को चीट नहीं कर सकता, स्वयं अपने आप को ठगता है। ये हमारी मूर्खता है। इसी तरह से माता जानकी को देखो कि जही कर जही पर सत्य शनेहु। मेरे बाबा गलत नहीं बोलेंगे, मेरे गोस्वामी गलत नहीं बोलेंगे, मेरे सरकार गलत नहीं बोलेंगे। सत्य स्नेह हो। अब सत्य स्नेह की परिभाषा आप जानो पहले, सत्य स्नेह कहते किसे हैं, खोजना इसको कहीं, तब कहना अगर ना मिल जाए तो। सोवत जागत स्वप्न दिवस निसी, सोवत जागत स्वप्न दिवस निसी, अरे कान्हे कान्हे जकरी हमारो हरि हारि लकी लकरी। ऐसा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है। सोते हुए जागते हुए दिन में रात में कान्हा 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 कह के बुलाते, ये है सच्चा प्रेम। हमारो हरि हारिल की लकड़ी। हारिल जैसे लकड़ी के बगैर नहीं रहता, वैसे आप अपने लक्ष्य को सम्मुख रखो और लक्ष्य के साथ सो, लक्ष्य के साथ जगो, अपने उद्देश्य के साथ हंसो, पकड़े रहो, झगड़े रहो कस के। फिर कैसे नहीं मिलता है। जब क्या कृष्ण को गोपियों को कृष्ण मिले कि नहीं मिले? मिले, सच्चा इसलिए था। क्या भक्त प्रहलाद को भगवान मिले? मिले। ध्रुव को भगवान मिले? मिले। क्यों? प्रेम सच्चा था। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बच्चों। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब भगवान प्रकट हो जाता है तो इंसान की क्या औकात है। बस सच्चा इसलिए, सच्चा इसलिए हो तो सब कुछ प्रकट हो जाता है, देवता भी। तो हमारी आपकी क्या औकात है, मनुष्य की क्या क्षमता है, सब मिलता है बस इसलिए सच्चा हो। तो जही कर जही पर सात शनेहु, सोच ही मिलय न कछु संदेहु। इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट वो से मिलता है जिसका जिस पर सच्चा इसलिए होता है। ये लाइन याद रखेगा। प्रभु तन चितय प्रेम तन उठाना। भगवान राम को माँ जानकी ने देखा और प्रेम अपने मन में ठाना, अपने तन में ठाना कि शादी होगी तो राम से होगी, अन्यथा अनमैरिड रहेंगे, अविवाहित रहेंगे। प्रभु तन चितय प्रेम तन उठाना, और कृपा विधान राम सब जाना। अरे राम तो कृपा विधान है, कृपा करने वाले हैं। भगवान राम ने सब जान लिया कि सीता बहुत परेशान है, अब गड़बड़ हो जाएगा,
अगर मैंने सीता को प्रबोधित नहीं किया, सीता के विश्वास पे मैं खड़ा नहीं उतरा, तो मेरी सीता नहीं मिलेगी। तो फायदे क्या धनुष उठाने से? फिर देखो, प्रभु तन चितय, पहले प्रभु जी के शरीर को देखा, शक्ति ले लिया वहां से। ऐ मेरी सरकार, आपका दर्शन किया प्रभु का। तब क्या किया? प्रेम तन उठाना, तब प्रेम तन उठाना। क्या उठाना? कि शादी होगी प्रभु तो तुम्ही से होगी, चाहे एक आध दो चार जन्म और लेना पड़े। प्रभु तन चितय प्रेम तन उठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ये लाइनें आपको सिद्ध करती हैं। आप शादी न ठानो, अभी शादी करने नहीं जाते, आप नौकरी लेने जा रहे हैं, आप नौकरी के लिए ठानो और बोलो भगवान से, है भगवान, यदि मैंने सच्चे ढंग से पढ़ाई किया हो, पढ़ाई के अलावा कुछ न किया हो, तो मुझे नौकरी मिले। और यदि पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया हो तो मैटर उल्टा होगा, इसलिए ठानना होना नहीं। अगर सही होना तभी ठानना, नहीं तो बहुत लोग कसम खाते हैं कि अगर भगवान ऐसा किए हो हमारे बाप मर जाए। अपना बाप नहीं मरता, पड़ोसी मर जाता है। चलो समझ लेना तो हंसना, कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे नहीं, यदि आपकी प्रतिज्ञा सही हो, तभी आपकी एक्टिविटी सही हो, आप यदि पढ़ाई ही करते हो, तब आप अपने उद्देश्य के लिए ऐसा कर सकते हैं। प्रभु तन चितय प्रेम तन उठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम जो कृपा निधान है, उन्होंने सीता की हर गति को जाना। प्रभु अंतर्यामी है, उन्होंने जान लिया हमारी सीता बहुत परेशान है। एक लाइन में दे दिया सीता को संकेत, एक लाइन में सीता को जानकारी दे दिया है, सीते परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लाइन क्या है, कि यही दिनों की तक्यो धनु कैसे, यही दिनों की तक्यो धनु कैसे। कैसे देखा? पहले सीता को देखा, सीते यही दिनों की और तक्यो धनु कैसे। कैसे देखा? आप देख लो कि चितई गरुड़ लघु ही जैसे, जैसे गरुड़ भगवान यानी मोर छोटे से सांप को देखता है। अब बताओ, गरुड़ के लिए सांप विषधर सांप कुछ नहीं है, एक बार में उठाता है, जय जय सीताराम कर देता है। और कहीं छोटा सांप हो तो और खुशी की बात। भगवान राम ने ऐसे ही धनुष को देखा जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है। ये लाइनें संकेत करती है, सीते डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरा राम है। हमारे लिए धनुष कैसे है? जैसे गरुड़ के लिए छोटा सा छपोला, छोटा सा जैसे वो उठा लेता है, वैसे मैं तेरे लिए धनुष को उठा लूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे ख्याल ऐसे ही सोचा होगा, ऐसे ही विश्वास दिया होगा माता जी को। आइए फिर देखते हैं, सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे। देखिए, ताकना, लखना, झांकना, ये सब एक है, लेकिन अर्थ सब अलग अलग, लक्षण अलग अलग है। कहां आप ताकते हैं, कहां आप झांकते हैं, कहां आप लखते हैं, किसी दिन दूसरे वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबी हो रही है। कि सियहि बिलो की तक्यो धनु कैसे, सीता जी को देखा और फिर धनुष को कैसे देखा। चितई गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, जैसे गरुड़ भगवान छोटे से सांप को देख करते हैं, वैसे ही सीता जी को देखने के बाद धनुष को देखा। बच्चों, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा यदि मैं मेरा प्रयास बता रहा है। मैं बढ़िया से अपने हृदय के हिसाब से अच्छा पढ़ाया हूं, लेकिन ये तो आपका हृदय बताएगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। यदि आपको बढ़िया से समझ में आए, जैसे सीता जी ने कहा तन मन वचन मोर पद साचा, रघुपति पति सर्वोज चित राजा, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कर दाती। वैसे मैं आपसे कहता हूं, यदि मैंने सच्चे स्नेह से पढ़ाया हो और पूरी ताकत से पढ़ाया हो और हर शब्द आपके हृदय में कथानक के साथ भेज दिया हो, आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मित्रों से शेयर करना ना भूले, ताकि मैं और मेहनत के साथ आपके सामने आ पाऊं, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे दृष्टांतों से आपको जोड़ सकूं। मैं वादा करता हूं, जहां भी जाएंगे आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आपके गुरु का वचन।
शर्मिंदा हो गए तो न लोग मैंने पढ़ाया ही नहीं। इस विश्वास के साथ मैं आपको पढ़ाता भी हूं, आप पढ़िए भी ऐसे। कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, इसके आगे वाले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय जय श्री राम, जय श्री राम।